महाराज जी सच्चे पिता, सच्चे भगवान। जब हमारे, मैं कह सकता हूँ, जब हमारे समाज के ऊपर आपदा आई तो संत रामपाल जी महाराज जी हमेशा खड़े मिले हैं। ये चीज़ें तो आप, आज हमारा सोशल मीडिया का ज़माना है, आप यूट्यूब फेसबुक पर भी जाकर देख सकते हो। किसी भी वर्ग के ऊपर अन्याय हुआ या उनके साथ, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की आपदा, संत रामपाल जी महाराज जी हमेशा खड़े मिले हैं, अब भी खड़े हैं और आगे भी आपको हमेशा खड़े मिलेंगे। तो लगातार जो है संत रामपाल जी महाराज समाज भलाई के कार्य भी कर रहे हैं, और क्या कुछ अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो इंक्लूड कार्य हैं जो आज बताना चाहोगे? जी, आज हमारा जो समाज है वो जागरूक तो हो ही रखा है। संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं कहूँगा अन्नपूर्णा मुहिम, जो आज के समय पर रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। इसके अलावा दहेज मुक्त समाज संत रामपाल जी महाराज जी तैयार करने लग रहे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रमों में लगाए जा रहे हैं। देह दान के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से लोग प्रेरित होकर देह दान करने लग रहे हैं। आप देखो जी, ये कोई छोटी बात नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि बच्चों, मृत्यु होने के बाद यह शरीर हमारे किसी काम नहीं आएगा, तो क्यों ना हम किसी और के लिए इसे जीवन दान बना दें। ये छोटी बात नहीं है जी। ऐसी विचारधारा रखने वाले मात्र आपको एक ही संत, और उन संत का नाम है संत रामपाल जी महाराज जी। सर हमसे आपसे जानना चाहेंगे कि ये वही भूमि है हिसार की जहाँ पे बहुत ही नेगेटिविटी फैली हुई थी। आज आपको क्या लगता है, कुछ धारणा बदली है लोगों की? जी, मैं कहूँ धारणा बदली नहीं, परिवर्तन हो गया है। सब कुछ उलट पुलट हो गया है। क्योंकि हम जी, पहले मैं आपको एक बात आपसे साझा करना चाहूँगा। जब हम पुस्तक सेवा पे जाया करते तो वहाँ सेवा में जाया करते तो हमें गाली भी दी जाती थी, गाँव वाले लोग हमें गाली भी देते थे। हमारी ऊपर मैं कहूँ तो हमारी पुस्तकें भी फाड़ी जाती थी। उसके बाद जब हम सतलोक आश्रम में बरवाड़ा में संत रामपाल जी महाराज जी तब थे, तो हम वहाँ जाते थे तो संत रामपाल जी महाराज जी को बताते थे। संत रामपाल जी महाराज जी तब भी यही कहते थे कि बच्चों, ये लोग अभी अनजान हैं, ये लोग जब समझ जाएंगे ना तो आपसे भी ज़्यादा अपनी खुशी को इज़हार करेंगे। और आज जी इसका प्रमाण आपसे छिपा नहीं है। 24 गांव, उसके बाद दनाना में दनाना रतन से, उसके बाद 44 गांव, उसके बाद 85 गांव। भारत की राजधानी दिल्ली में संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया गया भारत गौरव अवार्ड से। और उसके बाद आज ये जो आंकड़ा है ये 100 गांव तक पहुंच चुका है। आज 100 गांव व 21 गांव पे संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करने लग रही है। तो मैं ये कहूँगा कि पहले हमारा समाज अनजान था, भ्रमित था, लेकिन अब वो पहचानने लग रहा है। और वो जैसे हैरानी की बात तो ये है जी, पहचान तो वो जिस तरीके से रहा ही रहा है और जिस तरीके से आज अपनी खुशी को इज़हार करने लग रहा है। आज ये खुशी आप लोगों से और हमसे वंचित नहीं है। आज आप देखने लग रहे हो कितना भव्य कार्यक्रम हो रखा है, कितनी बड़ी स्टेज, कितनी बड़ी बड़ी LCD, मैं कहूँ तो लाखों की तादाद में यहाँ गांव वाले लोग आए हुए हैं। तो यही प्रमाण है जी, पहले जो विरोध था अब वो बिल्कुल चेंज होने लग रहा है। सर अब जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सम्मान मिल रहा है संत रामपाल जी महाराज को, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सामाजिक कल्याण के लिए और क्या क्या कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, अन्नपूर्णा मुहिम का तो जैसे आपको पता ही है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहे कबीर भगवान। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य और उद्देश्य बताता हूँ। दहेज मुक्त समाज संत रामपाल जी महाराज जी तैयार करने लग रहे हैं। उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रमों में लगाए जा रहे हैं। रक्तदान को महादान कहा जाता है। आज आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर, किसी भी PGI में जाकर पूछ सकते हो, ऐसी कौन सी संस्था है, ऐसा कौन सा ट्रस्ट है जो सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेट करता हो। मात्र आपको एक ही नाम सुनाई देगा और वो नाम संत रामपाल जी महाराज जी का होगा। और उसके बाद देहदान, परोपकार की सर्वश्रेष्ठ मुहिम जिसे कहे वो देहदान है। संत रामपाल जी महाराज जी हमें बताते कि बच्चों, ये मृत्यु होने के बाद ये शरीर हमारे कोई काम नहीं आएगा, तो क्यों ना आप इसे दूसरों के लिए जीवन दान बना दो। इसके अलावा जात पात के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी की चाहते हैं, आज के समय में मैं कहूँ तो जात पात सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी की एक वाणी है जी जो सब कुछ क्लियर कर देती है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा।
कि बच्चों कोई भी धर्म न्यारा नहीं है, ये तो आप लोग अलग अलग धर्मों में बट गए हो, भगवान कभी नहीं बटे, भगवान हमेशा से एक ही रहे। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी नशा मुक्त अभियान, मैं कहूँ तो आज के समय में रोग है नशा, जो पूरे के पूरे घर को उजाड़ देता है। संत रामपाल जी महाराज जी नशा मुक्त अभियान चलाए हुए हैं। और मैं आपको एक और हैरानी की बात बता देना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी से मात्र नाम दीक्षा लेने के बाद ला इलाज बीमारियाँ, बड़े से बड़ा नशा करने वाले लोग आज संत रामपाल जी महाराज जी से मात्र ज्ञान सुनने के बाद बिल्कुल नशे को हाथ भी नहीं लगाते। हाथ तो लगाना दूर की बात है, खुद पास में रखा होना नशा भी उसको नहीं देते। ऐसे कहते हैं मुझे भी इससे पाप चढ़ेगा। जी मैं कहूँ तो हरियाणा में एक शब्द है, बोलते बोलते थूक सूख जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी के इतने कार्य हैं। आज हमारा पढ़ा लिखा समाज है, आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, आप संत रामपाल जी महाराज जी सर्च करके उनके ज्ञान को भी और उनके कार्यों को भी आप पहचान सकते हो। सर एक लास्ट क्वेश्चन है आपके, जो ये अब अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जगह जगह पर सम्मानित किया जाता है संत रामपाल जी महाराज को, ऐसे में बहुत सी भ्रांति आप भी फैल रही हैं कि ये कहते हैं कि राजनीति में आना चाहते हैं, कोई ऐसा कोई प्रोपेगेंडा है? जी मैं आपको बताऊं, बिल्कुल साफ शब्दों में क्लियर करके बताना चाहता हूं, संत रामपाल जी महाराज जी कभी भी राजनीति में नहीं आएंगे। राजनीति की जो ज़रूरत होती है वो और लोगों को होती है। सच्चे संत को कभी भी राजनीति की ज़रूरत ही नहीं होती। सच्चा संत अपने ज्ञान से, अपने प्रवचनों से और अपने कार्यों से परिवर्तन करता है। और आज आप देखने लग रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी कभी भी राजनीति में नहीं आएंगे। सर धन्यवाद। सच साहब जी।